नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञानार्थ अकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा है, ये आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, वो लाए हैं EORO एग्जाम जो मई में आयोजित होने वाला है। उसमें जो महत्वपूर्ण योजनाएं पूछी जाने वाली है, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। इस सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके इस EORO एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के कंटेंट का फायदा उठाएं। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या क्या प्रश्न लेके आए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है। बात करें ऑप्शंस की, तो पहला ऑप्शन है कि योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई थी। उसके बाद अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की, कि लाभार्थी को 8 रुपए में शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। तीसरा ऑप्शन है, राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 17 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। और चौथा ऑप्शन है कि प्रति वर्ष इस पर लगभग 800 करोड़ की राशि का व्यय आएगा। अगर इस प्रश्न की बात करें, तो इसका सही जो आंसर होगा, जो असत्य कथन है, वो है हमारा ये रहा, डी जो ऑप्शन है इसका आंसर होगा। और ये यहाँ 800 करोड़ ने होकर यहाँ जो राशि है वो 250 करोड़ की है, 250 करोड़ की है। इस योजना के बारे में कुछ और चर्चा करें तो हम देखेंगे कि इस पर जो व्यय है वो 250 करोड़ का, 250 करोड़ का लगभग आने वाला है। 1 फरवरी 2022 को ये घोषणा की गई थी। इसके बाद करें ध्येय वाक्य की बात करें, कि इससे संबंधित ये पूर्व के एक एग्जाम में इसके ध्येय वाक्य के बारे में पूछा गया था। ध्येय वाक्य क्या है कि कोई भी भूखा न सोए। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। अभी तक ये जो योजना है वो शहरी क्षेत्रों में जो कामगार, मजदूर और गरीब के लोग हैं, उनके 2 वक्त की जो भोजन की व्यवस्था है, उसके लिए ये योजना चालू की गई थी, जिसमें कोई भी भूखा न सोए इसका वाक्य रखा गया था, ध्येय वाक्य। वर्तमान की बात करें तो इसमें लगभग 951 इंदिरा रसोइयां संचालित है हमारे अन्य अलग अलग जिलों में। और 2022-23 में इसकी जो संख्या बढ़ाकर है वो 1000 करने की योजना प्रस्तावित की गई है। निश्चित रूप से एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करें हम लोग, तो अगला प्रश्न जो हमारा बन रहा है वो है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कहां से हुआ। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ जो है वो कहां से हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है खानिया की बावड़ी, जयपुर। इसका सही आंसर है खानिया की बावड़ी, जयपुर। अब बात करें इस योजना के बारे में, तो इसका शुभारंभ है वो 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी से, जयपुर से इसका जो है शुभारंभ किया गया था। इसका जो कार्य है वो क्या है कि शहरी निकायों में जो गरीब, वंचित, जरूरतमंद परिवार हैं, उन लोगों को रोजगार प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया है। बात करें इस योजना की, तो इसमें जो है जब इसकी शुरुआत की गई थी 9 सितंबर 2022 को, तो इसका जो व्यय था वो 800 करोड़ आने वाला था, जो कि वर्तमान में 1 अप्रैल 2023 को इसका जो व्यय है, अनुमानित व्यय है, वो लगभग 1100 करोड़ कर दिया गया है। पहले इस योजना के तहत जो शहरी मजदूर है उनको 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई थी, जिसको अब 25 दिन बढ़ाकर 125 कर दिया गया। मतलब 100 करोड़ थे, 100 दिन थे, मतलब 100 दिन थे तब 800 करोड़ आ रहे थे, जब 125 दिन कर दिए गए हैं तब 1100 करोड़ की अनुमानित व्यय की जो है संभावना इसमें जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न जो है वो हमारा है कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के कथन सत्य कथन है। तो इसके बारे में कुछ कथन लिखे हैं, 4 कथन लिखे हैं, और चारों में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इस योजना की शुरुआत 6 अगस्त 2021 को हुई। बिल्कुल सत्य कथन है, ये बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करें, यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। बिल्कुल राज्य सरकार की योजना है और हमारे राज्य सरकार द्वारा ही इसको वित्त पोषित किया गया है। तीसरे ऑप्शन की बात करें कि इस योजना का लाभ शहरी बेरोजगार युवा व स्ट्रीट वेंडर व असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा। बिल्कुल सही है, इन्हीं को मिलने वाला है इसका लाभ। चौथा जो है कि इसमें शहरी क्षेत्र के जरूरतमंदों को 1 लाख तक के ऋण मुक्त, या हम कहें ब्याज मुक्त ऋण जो है वो देने की योजना बनाई गई है। तो इसकी बात करें तो इस ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है। ऑप्शन क्या है कि 1 लाख, बिल्कुल ये जो है 1 लाख की जगह क्या है, 1 लाख की जगह ये है 50
50,000 जो है 50,000 की राशि बताई गई है। अब बात करें इसके अगर आंसर की, तो आंसर जो है इसका सही आ रहा है। 1, 2 और 3 जो कथन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कथन सही है, और जो चौथा कथन है जिसमें 1 लाख है उसकी जगह 50,000 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो 4 नंबर का होता है, और इसमें जो आंसर बन रहा है हमारा वो 3 नंबर का, 1, 2, 3 सही कथन है। नेक्स्ट हम बात करें, इस योजना का शुभारंभ 6 अगस्त 2021 को किया गया था, और 50,000 की ऋण मुक्त राशि की इसमें जो है व्यवस्था की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें कि जयपुर के चौप में बनने वाले स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है। देखिए, जयपुर के चौप में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो कि अपने आप में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहलाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इसके प्रश्न के आंसर के बारे में। तो अशोक गहलोत स्टेडियम ये नहीं है इसका आंसर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि मोटेरा गुजरात में है, तो ये विश्व का पहला या हम कहें सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो ये नहीं हो सकता। तीसरा जो है अनिल अग्रवाल, ये इसका सही आंसर है। और चौथा राजस्थान क्रिकेट स्टेडियम, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनिल अग्रवाल स्टेडियम। अच्छा, इनके नाम पे रखा गया है जयपुर में अनिल अग्रवाल स्टेडियम, तो चौप में ऐसा क्या है, बात करते हैं हम लोग, देखते हैं अनिल अग्रवाल है कौन। सबसे पहले इसके बारे में जाने, तो अनिल अग्रवाल जो है वो वेदांता ग्रुप जो है उसके चेयरमैन है। वेदांता ग्रुप कौन है? वेदांता ग्रुप एक भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, जो विश्व स्तर पर अनेक प्रकार के उद्योगों में संलग्न है। जैसे कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर राजस्थान में माने हम लोग, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है, जो सीसा जस्ता और चांदी जो निकालता है, हिंदुस्तान जिंक जो निकालता है, वो इसी समूह के अंतर्गत कार्यरत है। तो कुल मिलाकर ये जो है एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है अनिल अग्रवाल, जो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है। अब बात करें इस स्टेडियम की, तो इस स्टेडियम को 2 चरणों में बनाया जा रहा है। 2 चरणों में, किस किस चरण में? पहले चरण में 300 करोड़ के व्यय के साथ, और द्वितीय चरण में 200 करोड़ के व्यय के साथ। तो कुल मिलाकर इसमें 500 करोड़ जो है वो इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही इसका निर्माण जो है वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के सहयोग से भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर आरसीए अनिल अग्रवाल जी द्वारा इस स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है। 5 फरवरी 2022 को इसका निर्माण कार्य, मतलब इसकी नींव डाल दी गई है, और इसका कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी क्षमता की, तो क्षमता जो है वो 75,000 दर्शक बैठने की क्षमता है, और विश्व का जो है तीसरा और भारत का सेकंड, मतलब दूसरे स्थान पर आने वाला स्टेडियम है क्षमता के हिसाब से। अगर बात करें हम लोग पहले की, कि भारत का पहला कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो फर्स्ट स्थान पर है विश्व में भी और भारत में भी, जिसकी क्षमता जो है वो 1,10,000 दर्शकों की है। 1,10,000 दर्शकों की है। ये गुजरात अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। इसके बारे में भी पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। बात करें दूसरे, विश्व के दूसरे की बात करें, सेकंड की बात करें, तो वो है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, जो विश्व का सेकंड नंबर का, इसकी जो क्षमता है वो लगभग 1,00,000 दर्शक बैठने की। तो कुल मिलाकर पहले वाले की 1,10,000, फिर 1,00,000, और जो हमारा जो तीसरा बन रहा है, भारत का दूसरा बन रहा है, और विश्व का जो तीसरा बन रहा है उसकी 75,000 क्षमता रखी गई है। तो निश्चित रूप से अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं 5वां प्रश्न। रोको टोको अभियान का संबंध क्या है? किस जिले से संबंध है इसका? तो इसका जो जिला आता है बीकानेर, इसका संबंध नहीं है। करौली से इसका संबंध नहीं है। जयपुर से भी इसका संबंध नहीं है। और भरतपुर जो जिला है उससे इसका संबंध है रोको टोको अभियान की। इस अभियान की अगर चर्चा करें तो देखिए, भरतपुर में जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं या मेले त्योहारों के दौरान भरतपुर जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा ये अभियान चलाया गया, जिसमें जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है उसके माध्यम से कोरोना जागृति को लेकर, कोरोना से बचने की जागृति को लेकर यह अभियान चलाया गया। तो कुल मिलाकर इसकी अगर बात करें तो यह अभियान जो है वो कोरोना जागरूकता से संबंधित अभियान है।
बात करें राजस्थान के कुछ अन्य अभियानों की, तो सबसे पहला हमने रोको टोको देखा जो कोरोना जागरूकता से संबंधित था। अब बात करें अन्य अभियानों की, तो कुछ अभियान और भी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हम इसके लिए आपको जिस जिले से संबंधित है उसके लिए लेकर आए हम लोग। सबसे पहला है स्वास्थ्य बेटी अभियान, जो कि अलवर जिले से संबंधित है और यहाँ के जो जिला कलेक्टर है जितेंद्र सोनी जी द्वारा ये चलवाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें आंचल अभियान जो करौली जिले से संबंधित है। इसके बाद का बात करें प्रकाश अभियान जो नागौर से संबंधित है। मिशन सुरक्षित बचपन अभियान जो है वो बूंदी जिले से संबंधित अभियान है। नेक्स्ट हम बात करें मुंह बंद रखो अभियान जो है वो जोधपुर से है। नन्हे हाथ कलम के साथ ये जयपुर से है। मेरी पुलिस मेरी दोस्त ये डूंगरपुर से है। शक्ति अभियान जो है वो बीकानेर से है। सहज आंगनवाड़ी अभियान जो है वो बीकानेर से है। और भीम अभियान जो है वो दौसा से है। और मस्ती की पाठशाला जो है वो पाली से संबंधित अभियान है। तो कुल मिलाकर आगामी एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको नोट जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की तरफ की सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें उत्पाद का नाम लिखा है और जिला लिखे हैं। उत्पाद जो जहां के फेमस है और उसके सामने जिला। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न हमारी एक योजना आई है जिसको हमारे आर्थिक समीक्षा में भी जगह दी गई है। इसका नाम है एक जिला एक उत्पाद। अब ये एक योजना है क्या? देखिए ये योजना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। इस योजना से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारा इससे पूर्व वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, और हम जो है जो आई बटन है उसमें भी इसके बारे में जो है लिंक उपलब्ध करा देंगे जिसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। अच्छा ये योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा का पार्ट रखा गया है। दूसरी बात ये कि इस योजना से संबंधित जितनी भी जानकारी अभी तक उपलब्ध है वो लगभग सभी जगह गलत बताई गई है, तो कृपया इस योजना के बारे में आप सही जानकारी रखें। देखते हैं इसको सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेराकोटा की। टेराकोटा जो है वो राज संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें मेहंदी जो सोजत पाली से संबंधित है। सिरेमिक हब जो है वो बीकानेर से संबंधित है। और सैंडस्टोन जो है वो टोंक से संबंधित है। कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर है वो ए बे से दे, मतलब ये जो 3 नंबर आंसर है, 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा, जैसा कि इसमें हमने मिलान किया। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो 7वें प्रश्न की। तो राजस्थान में बैडमिंटन के खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक निम्नांकित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया? देखिए आजकल जो है वो पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी है उनकी श्रेणियां बहुत पूछी जा रही है एग्जाम में। तो इनकी जो श्रेणी है वो है SH6 जो श्रेणी है वो इनकी श्रेणी है और ये बैडमिंटन से संबंधित है। आगे चर्चा करें पैरालंपिक की तो कुछ खिलाड़ियों के बारे में भी बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अवनी लेखरा की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिएगा इनके बारे में जितनी भी जानकारी है। जानकारी की बात करें तो ये जयपुर से संबंधित है। इसके बाद बात करें कि इनकी जो श्रेणी है वो SH1 श्रेणी है। इसके बाद बात करें इन्होंने जो है वो 2 पदक अर्जित किए हैं जिसमें एक इन्होंने स्वर्ण और एक जो है वो कांस्य, एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक अर्जित किया है अवनी लेखरा ने। और ये जो है वो हमारे शूटिंग जो खेल होता है उससे संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट बात करें हम लोग कृष्णा नागर की जो कि हमारे जयपुर से है और इनकी श्रेणी जो है वो SS6 है और ये जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इसके बाद बात देवेंद्र झाझड़िया की, तो ये चूरू से संबंधित है, इनकी जो श्रेणी है वो है F46। इसके बाद बात करें हम लोग सुंदर गुजर की और ये जो है करौली से संबंधित है और इनकी जो श्रेणी है वो भी F46 है। और ये दोनों ही जो हमारे खिलाड़ी जो है ये जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक जो होता है, भाला फेंक जो खेल होता है उससे संबंधित खिलाड़ी माने जाते हैं। बात करें हम लोग देवेंद्र झाझड़िया की, ये हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों ओलंपिक 2004 के एथेंस ओलंपिक में, 2016 के रियो डी जेनेरियो ब्राजील का जो शहर है उसमें जो ओलंपिक आयोजित किए गए थे 2016 में उसमें, और 2020 में जो टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक, तीनों में हमारे देश के लिए पदक हासिल
किए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझड़िया। तो इन खिलाड़ियों में से भी आपको प्रश्न मिल सकते हैं। पैरालंपिक क्योंकि अभी आयोजित किए गए हैं कुछ ही वर्ष पहले, तो इनसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं 8वें प्रश्न की कि इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहां किया गया था। तो ये है हमारे जयपुर में, जयपुर में सीतापुरा में इसका आयोजन किया गया था और ये इनका 11वां संस्करण था। कौन सा था? 11वां संस्करण। बात करते हैं इस आयोजन के बारे में। तो ये 3 दिवसीय आयोजन था जो 11 से लेकर 13 नवंबर 2022 के बीच में आयोजित हुआ था। स्थान था सीतापुरा जयपुर और इसका आयोजन करता या हम कहें इसको आयोजन करने वाला कौन था? रिको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो है, रिको जो है, उसके द्वारा ये आयोजित किया गया था। तो निश्चित रूप से इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा जो है वो 10 लाख से बढ़कर कितना कर दिया गया है या कितना कर दिया गया है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि इसका जो सही आंसर है वो लगभग 25 लाख कर दिया गया है। और राजस्थान एकमात्र देश का ऐसा राज्य है जिसमें इस प्रकार की निशुल्क बीमा योजना चलाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में चर्चा करें तो शुरुआत जो हो 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें कि जो सामान्य जिसको इसकी योजना का लाभ नहीं मिला है वो परिवार भी 850 रुपए की राशि देकर इस योजना का लाभ उठा सकता है। लाभान्वित कौन कौन होने वाले हैं इसमें? सरकार ने किस किस को लाभान्वित करने की योजना बनाई है? लघु और सीमांत किसान जो है वो निशुल्क रूप से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवार भी इसमें निशुल्क रूप से सरकार की तरफ से, और संविदा कर्मी जो है किसी भी निगम, सरकारी निगम, बोर्ड या सरकारी क्षेत्र का संविदा कर्मी है उसको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि हमारे होमगार्ड्स वगैरह हो गए, उनको भी इसके अंतर्गत रखा गया। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जरूर याद कीजिएगा। आगे प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 500 से लेकर 2000 प्रति माह तक। अब ये किस प्रकार से की जाती है? तो इसमें देखें तो इसकी शुरुआत जो है वो 8 फरवरी 2005 को हुई थी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि अनाथ बच्चों का पालन, जिनके माता पिता का देहांत हो गया है, उन बच्चों के पालन पोषण के लिए योजना लागू की गई थी, जो कि कोविड के दौरान अपने आप में एक बेहतरीन योजना बनकर सामने आई। 5 वर्ष के बच्चों को इसमें 500 रुपए प्रति माह 5 वर्ष से, और 18 वर्ष के बच्चों को इनको इसमें 1000 रुपए प्रति माह तक का जो है स्कॉलरशिप या हम कहें अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रति वर्ष जो है वो 2000 रुपए उन बच्चों के वस्त्रों के लिए, उनके जूतों के लिए और अन्य जो आवश्यकताएं हैं, स्वेटर वगैरह, उनके लिए इनको दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो योजना है ये भी एक महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। चलिए आज के सेशन में इतना ही करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट सेशन में आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन सवाल लेकर आएंगे जिसका आपको एग्जाम में जो है बहुत फायदा होने वाला है। तो निश्चित रूप से अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।